बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 216 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को। सेक्शन 216 में बताया गया है कि जब कोई सजायाब मुजरिम हिरासत से फरार हो जाए या कोई ऐसा मुलजिम जिस पर जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जा चुका हो कानूनी हिरासत से फरार हो जाए या इसकी गिरफ्तारी का हुक्म हो चुका हो, तो कोई शख्स ऐसे हुक्म को जानते हुए ऐसे मुलजिम या ऐसे मुजरिम को पनाह नहीं दे सकता। और अगर कोई शख्स जानते हुए ऐसे मुलजिम या ऐसे मुजरिम को पनाह देता है तो ऐसा शख्स खिलाफ वर्जी करता है और खिलाफ वर्जी की सूरत में वो जुर्म की संगीनी के मुताबिक सजा का हकदार होगा। इस सेक्शन में 4 चीज़ों को आपने ज़हन नशीं रखना है, जिसको आप इस सेक्शन के अज्जाए तरकीबी भी कह सकते हैं। नंबर 1, कोई शख्स सजायाब हो चुका हो या इस पर जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जा चुका हो या इसकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी हो चुके हों। नंबर 2, ऐसा शख्स कानूनी हिरासत से फरार हुआ हो। नंबर 3, मुलजिम यानी कि जो पनाह देने वाला शख्स है वो जानता हो कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी हो चुके हैं। नंबर 4, मुलजिम यानी कि पनाह देने वाला शख्स इस शख्स को गिरफ्तारी से बचाने की नीयत से पनाह दे या छुपाए, और ये जानते हुए या इल्म रखते हुए कि इसको पनाह देना जुर्म है। देखें, इस सेक्शन का इतलाक तमाम अफराद पर होता है। इसमें हर कोई शख्स शामिल है सिवाय हस्बैंड एंड वाइफ के, यानी कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिरफ्तारी से छुपाने के लिए पनाह देता है या वाइफ अपने हस्बैंड को गिरफ्तारी से छुपाने के लिए पनाह देती है, तो ऐसी सूरत में इन दोनों पर इस सेक्शन के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अब हम सेक्शन 216 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 216 में बयान किया गया है कि जब कभी कोई शख्स किसी जुर्म में सजायाब हो चुका हो या इस पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया हो, इस जुर्म की कानूनी हिरासत में होते हुए इस हिरासत से भाग जाए, या जब कभी कोई सरकारी मुलाजिम ऐसे सरकारी मुलाजिम के कानूनी इख्तियारात के नफाज में किसी जुर्म पर किसी खास शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म दे, तो जो कोई इसके भाग जाने या इस गिरफ्तारी के ऐसे हुक्म को जानते हुए इस शख्स को गिरफ्तार होने से रोकने की नीयत से इसे पनाह दे या छुपाए, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो इन 2 तरीकों से दी जाएगी, जो कि जुर्म की संगीनी के हिसाब से होंगे। पहले कैटेगरी में बताया गया है कि अगर जुर्म संगीन हो, यानी कि जुर्म ऐसा हो जिसकी सजा जो हो वो मौत हो, तो ऐसी सूरत में पनाह देने वाले शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, और इसके अलावा इसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसकी दूसरी कैटेगरी में बताया गया है, और अगर जुर्म की सजा उम्र कैद या 10 साल तक कैद हो, तो ऐसी सूरत में पनाह देने वाले शख्स को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, और इसके साथ इसको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा या बगैर जुर्माने की भी सजा हो सकती है। इसी सेक्शन में आगे बयान किया गया है कि अगर जो शख्स है जिसको पनाह दी गई है उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा 1 साल तक हो और 10 साल तक ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को पनाह देने पर जो सजा होगी वो उस जुर्म के तवील तरीन मियाद की 1/4 तक सजा होगी। यानी कि अगर उस जुर्म की सजा 1 साल है तो इस शख्स को 2.5 माह सजा होगी, या फिर इसको जुर्माना आयद किया जाएगा या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन में ऑफेंस की वजाहत बयान करते हुए बयान किया गया है कि ऑफेंस
یعنی کہ جرم میں وہ تمام ایکٹس اور اومیشن شامل ہیں جس کا بیرون پاکستان ارتکاب کرنے کا کسی شخص پر الزام ہو، اور اگر ایسا شخص ایسا ایکٹ یا ایسا اومیشن پاکستان کے اندر کرتا تو اس کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سزا دی جاتی، یعنی کہ اس کو گرفتار کیا جاتا یا اس کو قید ہو سکتی تھی۔ اور اگر ایسا شخص ایسا ایکٹ یا اومیشن پاکستان سے باہر کرتا ہے تو پھر بھی ایسے شخص کو پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص پناہ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے شخص نے جو ایکٹ یا اومیشن کیا تھا وہ پاکستان کے حدود سے باہر کیا تھا، نہیں، بلکہ ایسے شخص کو بھی پناہ دینے پر ایسے شخص کو اس سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی۔ ویڈیوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل پہ موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔